ओके, हम लोग H2O2 डिस्कस कर रहे थे। ओके, सो अगर हम बात करें H2O2 में, H2O2 from starting, H2O2 is originally known as the oxygenated water. ऑक्सीजनेटेड वाटर समझते हैं बेटा? ऑक्सीजनेटेड वाटर मीन्स लाइक मैं बोलूं जहां पर वाटर और ऑक्सीजन जनरेट होता है, लाइक H2O2 previously means originally oxygenated water. ओके, क्लियर है? नाउ प्रिपरेशन मेथड में हम लोगों ने क्या देखा था? इन द प्रिपरेशन मेथड H2O2 prepared by 20% H2SO4, H2SO4 आपका 20% लगता था, दैट शुड बी आईसी कोल्ड। ओके, ये किससे रिएक्शन करता था बेटा? Na2O2 से रिएक्शन करता था एंड आपको H2O2 मिलता था। इज दैट क्लियर all of you? Now H2O2 also you can obtain by barium peroxide plus H3PO4 or H2SO4 or H3PO, sorry, H2CO3. ओके, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो दीज वीक एसिड इन कंपेयर टू द वीक एसिड आर प्रेफर किया जाता है। हम लोग यहाँ पर क्या होता है, वीक एसिड हम लोग प्रेफर करते हैं एंड देन आपका H2O2 बनता है। मैं आपका प्रिपरेशन मेथड रिवाइज कर रहा हूँ। ओके, एंड देन उसके बाद हम लोग हार्डनेस कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। ओके, प्रिपरेशन मेथड में अगर नेक्स्ट मेथड क्या था बेटा? H2O2. नाउ इन दिस मेथड्स अगर मैं बात करूं तो आपका हाइड्रेटेड बैरियम ऑक्साइड प्रेफर्ड किया जाता है बेटर देन BaO2। ओके, क्लियर है ना? ये पॉइंट तो क्लियर होगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट बात करूं, बाय ऑटो ऑक्सीडेशन, जानते हैं बेटा? ऑटो ऑक्सीडेशन, एनीबॉडी? ऑटो ऑक्सीडेशन से भी हम लोग H2O2 बनाते हैं, याद है कि नहीं? H2SO4 का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करते थे तो बेटा इसमें क्या बनता था? H2H2O8 बनता था, याद करो। ऑटो ऑक्सीडेशन में आपका एंथ्राक्विनॉल लिया जाता था। ओके, लाइक आई थिंक 2-ब्यूटिल, एंथ्राक्विनॉल लिया जाता था बेटा, याद करो। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट प्रोसेस आई थिंक प्योर H2O2 आपका एनी मेथड्स कोई बचा है क्या अभी? कौन से मेथड से हम लोग बनाते थे? ओके, आई थिंक 1 2 3 4। ओके, 4 मेथड्स मैंने आपको लिखा है। ओके, आइसोप्रोपिल अल्कोहल्स भी लिखा है बेटा। आइसोप्रोपिल अल्कोहल से भी आपका H2O2 बनाया जाता है। ओके, सो दीज आर द मेथड्स फॉर प्रिपरेशंस। नाउ अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज जो बोली थी वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। ओके, ये आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको आपको ध्यान देना है। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं ऑक्सीडाइजिंग नेचर मींस या ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करूं, ऑक्सीडाइजिंग
डाइजिंग नेचर। रिवाइज करा रहा हूं बिकॉज ये आपका एग्जाम में आएगा। ओके, ऑक्सीडाइजिंग नेचर आपका तब बिहेव करेगा जब आपका H2O2, एसिडिक मीडियम की बात कर रहा हूँ बेटा। ओके, H2O2 आपका कन्वर्ट हो जाएगा किससे बेटा? H2O2 when converted to H2O, like 2H positive plus आपका H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका 2H पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी, समझ रहे हो बेटा? ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी। ऑक्सीडाइजिंग नेचर में क्या होता है? H2O2 आपका H2O में कन्वर्ट हो जाता है। जब कभी H2O2 अगर इसमें कन्वर्ट हो जाता है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, याद रखना, ऑक्सीजन वहां पर नहीं है, तब आपका ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर बोलेंगे इन एसिडिक मीडियम। ओके, अगर मैं बेसिक मीडियम ऑक्सीडाइजिंग नेचर्स इन बेसिक मीडियम की बात करूं, तब आपका H2O2 क्या होता है बेटा? H2O2 कन्वर्ट होता है विथ OH नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे मेरे। ओके, दिस इज इन बेसिक मीडियम। जहां कहीं आपको ये दोनों इक्वेशन दिखे किसी भी रिएक्शन में, तब समझिए ना वो आपका एसिडिक या आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मीन्स ये होता है बेटा, अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा होगा। अभी ऑक्सीडाइजिंग नेचर में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? एनीवन? ऑक्सीडाइजिंग नेचर में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? बोलो बेटा, कोई डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज होता है? क्या बात करते हो? ऑक्सीडेशन में आपका ऑक्सीडेशन नंबर आपका इंक्रीज होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट, या मतलब रिड्यूसिंग नेचर उसका। मैं आपका नेचर बोलूं, सपोज मैं बोलूं इस H2O2 का नेचर बताओ, तो ये दूसरों के लिए किस तरीके से बिहेव करता है वही तो हम लोग बोलेंगे ना। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपका -1 है, यहाँ पर आपका -2 है, तो ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर? डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज सर। डिक्रीज हुआ। ओके, यहाँ पर आपका रिडक्शन है। रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का आपका डिक्रीज होना, और जिसका रिडक्शन होता है वो आपका क्या होता है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या उसको बोलेंगे इस सब्सटेंस का आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर। फॉर एग्जाम्पल ये सब इधर पे छोड़ो, जो मैंने बताया तो बेसिक डेफिनेशन है, आपको याद होना चाहिए। अगर मैं सही से लिख दूं, देखो ये पॉइंट आपको याद रखना, कलर चेंज करके लिख देता हूँ। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, इसका मतलब वहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ। ओके, समझे? और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ये रिड्यूसिंग नेचर, समझ गया कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो -1 है, यहाँ पर आपका -2 है, तो -1 से -2 में जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन हुआ, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। -1 से -2 में यहाँ पर सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन मतलब आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना चीज तो याद रखो। अभी यहाँ पर देखो -1 था, -2 आया, तो ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ?
रिडक्शन हुआ। इसका मतलब रिडक्शन हुआ। रिडक्शन मतलब ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। किसका? H2O2 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर भी देखो -1 है, यहाँ पर -2, तो ये आपका क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। ओके, समझ में आया बेटा? ऑक्सीडाइजिंग नेचर समझ में आया? अभी देखो रिड्यूसिंग नेचर देख लो आप। रिड्यूसिंग नेचर इस पेज में देखते हैं हम लोग। रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो आपका H2O2 है, H2O2 कन्वर्ट हो जाएगा आपका O2 में, प्लस आपका H पॉजिटिव। H पॉजिटिव यहाँ पर कितने हैं? 2, तो 2 लगा दिया, एंड प्लस आपके 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बेटा दिख रहा है आपको H पॉजिटिव दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है बेटा? इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम। समझ में आया? अगर मैं बात करूं बेसिक मीडियम की, तो आपका जो H2O2 होगा, H2O2 आपका OH एक्सेप्ट करके H2O में जा रहा है, प्लस आपका O2 में जा रहा है, प्लस आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर 2 OH नेगेटिव है। अभी देखो बेटा ये क्या है? इन बेसिक मीडियम। बेसिक बोल सकते हैं या आपका एल्कलाइन बोल सकते हैं। समझ में आया ऑल ऑफ यू? बेसिक बोलेंगे या एल्कलाइन बोलेंगे? ओके, नाउ एवरीवन नोटेड दैट कि अगर मीटिंग आपकी एंड हो जाती है किसी 10 11 12:30 से पहले मीटिंग एंड हो जाती है, तो आपको सेम लिंक से जाकर के रिज्वाइन कर लेना है। ओके, अगर कभी एंड हो जाती है मीटिंग ड्यूरिंग द लेक्चर, तो आपको ज्वाइन कर लेना। ओके, 12:30 से पहले लेक्चर्स ओवर नहीं होगा। ओके, नाउ ये आपकी प्रॉपर्टीज। इसमें हिंट देखो, हिंट आपकी ये है, अगर आपका किसी भी H2O2 के रिएक्शन में आपका H2O बन रहा है, H2O बन रहा है, और तो आपका ऑक्सीडेशन होगा, मोस्टली आपका ऑक्सीडेशन होगा। अगर कहीं पर आपका O2 बन रहा है, तो आपका ऑलवेज रिडक्शन होगा। समझ में आया बेटा? O2 बन रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? रिडक्शन होगा। यहाँ पर देखो किस तरीके से, यहाँ पर -1 था और यहाँ पर 0 हो रहा था। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ बेटा? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, मतलब ऑक्सीडेशन, इसका मतलब रिड्यूसिंग नेचर। समझ में आया ऑल ऑफ यू? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, इसका मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस जहां होती है, इसका मतलब वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आया? ओके, नाउ लास्ट क्लास में मैंने कुछ रिएक्शंस लिखाई थी, वो आपको जो याद करनी है वो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ आपको, कि जिसके पास नोट्स तो आप लोगों के पास होगा नहीं। देखो, जो आपकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इन एसिडिक मीडियम की बात करूँ मैं, ऑक्सीडाइजिंग एसिडिक मीडियम। ओके, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना बेटा? H2O2 सबसे रिएक्शन कर रहा है। सबसे मीन्स जितने भी यहाँ पर मैं स्टेप लिखूं, यहाँ पर H2O2 सबसे रिएक्शन कर रहा है। ओके, अगर मैं बोलूं H2O2 आपका H2O2 आपका PBS से रिएक्शन कर रहा है। किससे रिएक्शन कर रहा है बेटा? PBS से। PBS क्या बेटा? लेड सल्फाइड। ओके, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका PbSO4 में। PbSO4 में कन्वर्ट होगा। अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा। बाकी इसके जो साइड प्रोडक्ट हैं, लाइक आपका H2 है या O2 है, वो आपको याद नहीं रखने का, वो आपको याद नहीं रखने का। अगर किसी सब्सटेंस की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है, तो वो क्या करेगा बेटा?
ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये -2 आएगा, यहाँ पर निकालोगे तो +6 आएगा। शार्दुल क्लियर है ना? ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे PbSO4 से, यहाँ पर +6 आएगा। क्यों आएगा? देखो पीवी का ऑक्सीडेशन नंबर आपका +2 होता है, या आप इस तरीके से निकाल लोगे, आप SO4 डबल नेगेटिव है तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो। x रखोगे +4 टाइम -2 रखोगे, दैट इज इक्वल टू -2 एंड देन x इज इक्वल टू +6 आ जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज मतलब ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज मतलब क्या बेटा? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट देखो, यहाँ पर सेकेंड लाइन देखो, यहाँ पर बेटा NaNO2 से रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, तो आपका किस में कन्वर्ट होगा? NaNO3 में कन्वर्ट होगा। अभी यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितना आ रहा? इधर पर ऑक्सीडेशन नंबर बताओ मुझे बेटा, कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर? शार्दुल निकाल के बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +3 और +5। ओके, +3 और +5। ओके, ना इस तरीके से नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस है, यहाँ पर आपका कंपाउंड है लाइक Na3ASO3, इसमें कन्वर्ट हो रहा है आपका Na3ASO4 में। ओके, आप इससे भी निकाल सकते हो बेटा। देखो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, जहां पर ऑक्सीडेशन ऐड होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, इसका मतलब वो क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन होता है वहां पर। समझ में आया बेटा? अगर देखो अभी ये क्या कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये खुद रिड्यूस होगा ना बेटा, ये खुद रिड्यूस होगा, तो आपका H, ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2O में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर -1 से ये -2 में जाएगा, तो खुद का ऑक्सीडेशन नंबर किस में हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है। खुद का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर आपका इंक्रीज करता है। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट थे, मैं यहाँ पर लाइन बाय लाइन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट आपका था KI से रिएक्शन करता है, तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका I2 में। ओके, और KI भी नहीं लिखा सकता, यहाँ पर I नेगेटिव भी लिखा होगा, इसका मतलब ये I2 में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आया? I नेगेटिव मतलब KI ही होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? H2S से कन्वर्ट हो रहा है, तो आपका सल्फर में जाता है। मींस यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो -2 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो बेटा, R से निकाल 3 और 5। 3 और 5। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं Fe की, अगर कभी भी Fe रिएक्शन कर रहा है आपका, तो Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कोई सा भी एलिमेंट्स, लाइक आपका बेंजीन रिंग ले लिया मैंने। ओके, तो ये बेंजीन रिंग आपका कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, देखो किस में कन्वर्ट होता है आपका? ऑक्सीडेशन होगा, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया? नाउ ये याद रखना, ये रिएक्शन किसके साथ हो रही है बेटा? H2O2 प्लस इसके साथ हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ FeSO4। ओके, सो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर लिख लेना शॉर्टकट में, H2O2 और FeSO4 जो इसका सॉल्यूशन होता है, इसको बोलते हैं फेंटन्स रिएजेंट। फेंटन रिएजेंट बोलते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, फेंटन रिएजेंट क्या होता है? तो H2O2 मिक्सचर ऑफ H2O2 एंड FeSO4 का मिक्स
आपका फेंटन रीजन कहलाता है। तो अब क्या करेंगे, H2O2 की रिएक्शन होती है विद बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ FeSO4, तो कन्वर्ट हो जाएगा आपका, किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसका नाम क्या है बेटा, नहीं पता। फिनॉल। फिनॉल, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट आपका रिएक्शन हो रहा है आपका, अगर मैं बोलूं Hg के साथ रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, H2SO4 का प्रेजेंस रहता है बेटा यहाँ पर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका HgO में। दिख रहा है ना आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपका +2 है। ओके, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एलिमेंट की, तो ये आपका हो जाएगा विथ NH2OH के साथ रिएक्शन करेगा, तो दिस कन्वर्टेड इनटू HNO3। यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन का निकालो नाइट्रोजन का, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो आपको आइडिया लग जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट आपका है N2H4 से रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, N2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो सारी रिएक्शन लिखी है ना बेटा इस पेज में, ये सारी रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है। ओके, ऑक्सीडाइजिंग इन समझ में आया बेटा, एसिडिक मीडियम की बात हो रही है। ये सारे रिएक्शन बेटा अभी देखो, ये इस तरीके से एरो लगा लेना, समझ जाओगे ना बेटा। सर क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? कौन सा? ये सब ये सब नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका क्या है, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, देखो जिसको बोलेंगे, हाँ ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2O2 क्या करता है बेटा, अगर H2O2 जिसका ऑक्सीडेशन नंबर में आपका इनकी जो दूसरे के ऑक्सीडेशन कर देता है आपका, -2 से आपका +6 में जा रहा है आपका। ओके, तो अगर मैं बात करूं साथ में, देखो H2O2 का इस केस में बात करूं, यहाँ पर प्लस में साथ में आपका H2O2, क्या बेटा, हेलो बोलो। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना सर? हाँ, सबका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो फिर रेड्यूसिंग एजेंट नहीं होंगे? बेटा जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, और जिसका रिडक्शन होता है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर हाँ। सॉरी, देखो ना, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये आपका H2O बनेगा, तो आपका -2 में जा रहा है यहाँ पर। प्रॉपर अगर इसकी इक्वेशन लिखूंगा मैं यहाँ पर, देखना इधर पर, मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, ब्लैक कलर से कर रहा हूँ। H2O2 है आपका, रिएक्शन कर रहा है PbS से। ओके, तो किस में कन्वर्ट होगा आपका, PbSO4 में, प्लस आपका H2O में ना। इसको बैलेंस भी कर लेते हैं, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 4 टाइम्स ये आ जाएगा एंड 4 टाइम्स ये आ जाएगा। अभी देखो सारा बैलेंस है, Pb बैलेंस है, H2O2 सारा बैलेंस है ना। तो यह फर्स्ट रिएक्शन मैंने लिखी यहाँ पर। अभी आपको क्या करना है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर पुट करो, -1 इसका, -2 इसका, +2 इसका, +2 इसका, +6 इसका, -2 इसका, -2 इसका। तो बेसिकली हमको क्या क्या ध्यान रखना है, सिर्फ इसका ये ध्यान रखना है, H2O2 का प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, और इसका ध्यान रखना है। ओके, या फिर आप ये कर लो, इसका याद करो और इसका याद करो। मैंने तो सारे चारा बता दिया, बोले सर तो आप तो सबको सब बता दिया, कुछ तो चेंज नहीं किया। देखो चेंज क्या किया मैंने, वो देखो यहाँ पर चेंज ये किया, आपको सारे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन देखनी पड़ती है जो भी है। ओके, तो H2O2 यहाँ पर -1 में है, दिख रहा सबको, यस सर। H2O2 -1 में है ना। नाउ दिस H2O2
दिस H2O2 कन्वर्ट हो जाएगा आपका H2O में, तो ये आपका -2 में गया। ऑल ऑफ यू, -1 से आपका -2 में गया कि नहीं गया? यस सर। गया ना। इसका मतलब इसका क्या हुआ बेटा, यहां से यहां तक आने में इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? रिडक्शन। रिडक्शन हुआ। इसका मतलब ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, हाँ। हुआ ना। अभी इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है इसके साथ जो कंपाउंड रिएक्शन करेगा वो उसको ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडाइज करेगा। यह मीन्स उसका ऑक्सीडेशन कर देगा। तो देखो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था बेटा, -2 था, और ये +6 में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है। यस सर। तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। इसका रिड्यूसिंग। मतलब ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अगर हम लोग बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ, तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो हम लोग किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग इन एसिडिक मीडियम्स, किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम लोग, H2O2 की पढ़ रहे हैं ना। तो हम लोग H2O2 की बात करेंगे। H2O2 एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज कर देता है दूसरे कंपाउंड्स को, खुद आपका रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस। ओके, समझ में आया पॉइंट? अगर मैं बात करूं इसका बेसिक मीडियम की बात करूं, बेसिक मीडियम में भी सेम चीज होने वाली है। यहाँ पर ध्यान दो, बेसिक मीडियम में क्या होने वाला है। अगर बेसिक मीडियम की बात करूं, ज्यादा नहीं लिखाने वाला, बेसिक मीडियम में H2O2 आपका रिएक्शन करता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 काफी है। ओके, बेसिक मीडियम में फर्स्ट आपका है HCHO। ओके, सेकंड है आपका, आई थिंक मैंने CrOH होल थ्राइस लिखा है या नहीं लिखा है? होल थ्राइस लिखा है, Mn+2 and Fe+2. This converted into HCOOH, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, and this converted to CrO4 double negative, this converted to Mn+4, and this converted to Fe+3 in alkaline medium। समझ में आया बेटा? एल्कलाइन मीडियम में ये सारी रिएक्शन होंगी, बट एल्कलाइन मीडियम में क्या बनता है बेटा, साथ में देखो, ये आपका एल्कलाइन मीडियम में, ये देखो इधर पर या तो OH है, और यू कैन से बेसिक मीडियम में आपका क्या बन रहा है, सॉरी ये तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है, आपका इधर पर OH बन जाएगा। ओके, OH मीन्स यहाँ पर कोई कंपाउंड्स लाइक आपका ये आपका OH ग्रुप आ गया। ओके, या और भी आपका OH यहाँ पर FeOH का होल थ्राइस, इस तरीके से ग्रुप बन जाए। ओके, तो ये आपके एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन हो गई। ओके, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी थी बेटा? लेक्चर अगर डिस्कनेक्ट होता है तो बेटा आप लोग ज्वाइन करोगे। ओके, दोबारा से रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज में आपका Ag2O कन्वर्टेड टू Ag, O3 कन्वर्टेड टू O2, और आप H2O भी लिख लो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो। O3 में बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, बट आप लोग बोलोगे सर ऑक्सीडेशन नंबर में तो चेंज हो नहीं रहा है, बट रिडक्शन कैसे हो रहा है? एनीबॉडी यहाँ पर बताओगे बेटा रिडक्शन कैसे हुआ? कोई तो बताओ बेटा। सर H2O में -2 आता है ना। ये खत्म, अभी बताओ। एक ऑक्सीजन कम हो गया। हाँ, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, वेरी गुड। ओके,
एक ऑक्सीजन कम हो गया। ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन आपका ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन अगर रिमूव हुआ तो आपका रिडक्शन हुआ। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर Mn+4 से Mn+2 में जाएगा, एंड Pb+4 से Pb+2 में जाएगा। समझ में आ रहा ना बेटा? ये सारे रिएक्शंस याद रहेंगी ना? आपको जो भी प्रोडक्ट दिया है वहां पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो, एंड देन आपको रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज आप बता सकते हो। सिमिलरली आपको यहाँ पर X2, X क्या है बेटा? हेलोजन। हेलोजन आपका X नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली MnO4 सिंगल नेगेटिव कन्वर्टेड टू Mn+2, Cr2O7 डबल नेगेटिव कन्वर्टेड टू Cr+3, NaOCl converted to NaCl. Okay, KiO4 converted to KiO3. Clear है? These are the proper reducing properties in acidic medium. Okay, now reducing properties in basic medium. बेसिक मीडियम की बात करेंगे, सेम टू सेम, कुछ भी नहीं बेटा। Fe+3 को किस में रिड्यूस कर देगा? Fe+2 में। यहाँ पर Ag2O को आपका Ag में रिड्यूस कर देगा। PbO2 को आपका किस में रिड्यूस कर देगा? PbO में रिड्यूस कर देगा। सिमिलर यहाँ पर इसको मैं Pb+4 बोल सकता हूँ, इसको मैं Pb+2 बोल सकता हूँ। समझ में आया? सिमिलरली आपका CaOCl2 को रिड्यूस कर देगा CaCl2 में। समझ में आया रहा कि नहीं? ओके, अगर मैं बात करूं NaOBr को रिड्यूस कर देगा NaBr में। ओके, एंड I2 को रिड्यूस कर देगा I नेगेटिव में। समझ में आया? देखो सेम प्रॉपर्टीज है आपका। Ag2O वाला ये वाला प्रॉपर्टीज देखो ऊपर भी लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिखा है वो आपका एसिडिक मीडियम। इसका मतलब जो Ag2O है आपका एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में रिड्यूस हो जाएगा। आपका PbO2 है एसिडिक और बेसिक, ये दिख रहा है ना आपका, और ये भी दिख रहा है, ये आपका दोनों मीडियम रिड्यूस हो जाएगा। ये भी देखो आपका, ये दिख रहा है आपका NaOCl NaOBr सेम टू सेम है, दोनों मीडियम रिड्यूस हो जा रहा है आपका। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होने का, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी से आपके दोनों मीडियम में रिड्यूस हो रही है। समझ में आया ऑल ऑफ यू? क्लियर ना? किसी को कुछ डाउट है? ये रिएक्शन आपको याद करना है बेटा। ओके, इसके साथ एक एडिशनल प्रॉपर्टीज होती है बेटा, जो मैंने नोट्स में नहीं लिखा है शायद, आई थिंक। एडिशन रिएक्शन ऑफ H2O2, ये क्या होगा बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है ऑल ऑफ यू? इसका नाम बताओ बेटा। इथीन। इथीन या एथिलीन, एथिलीन भी बोलते हैं बेटा इसका नाम। ओके, ETHYLENE, एथिलीन भी बोलते हैं, एथीन भी बोलते हैं। ओके, ये इससे रिएक्शन कर रहा तो ये आपका डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। CH2OH इधर पे ऐड हो गया एंड CH2OH इधर पे ऐड हो गया। देखो इसका स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से बना हुआ, आपका OH सिंगल बॉन्ड OH, ये डायरेक्टली इधर पे ऐड हो गया। समझे? तो ये आपका एडिशनल प्रॉपर्टीज है। ये कौन सा प्रोडक्ट बना बेटा? इसका नाम क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल। ओके, सो आपका H2O2 कंप्लीट हो चुका। अभी हम चलते हैं हार्डनेस वाले पार्ट पर। ओके, क्लियर है ऑल ऑफ यू ना? हार्डनेस क्या होता है बेसिकली? देखो बेटा अभी यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को।
थोड़ा सा ध्यान दो। डिग्री ऑफ हार्डनेस, डिग्री ऑफ हार्डनेस मींस, हार्डनेस तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हो ना कितने टाइप का हार्डनेस होता है सतीश? हार्डनेस कितने टाइप का होता है? टेम्पररी और परमानेंट। टेम्परेरी और परमानेंट, सोते रहते हैं ना बाकी लोग तो। टेम्परेरी और परमानेंट, ओके। एक आपका टेम्परेरी हार्डनेस होता है बेटा, एक आपका परमानेंट हार्डनेस होता है, ओके। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होता है आपका? बाइकार्बोनेट की वजह से। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से? Cl नेगेटिव और SO4 डबल नेगेटिव, ओके, ऑफ कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2, ओके। यही दोनों हार्डनेस के बारे में आपको डिस्कस करना है। क्लियर है बेटा? ना अगर हम पूछें डिग्री ऑफ हार्डनेस, तो बेटा हम लोग जब इसको हार्डनेस रिमूव करते थे, लेट से आपका बॉइलिंग करके रिमूव कर रहे हैं हम लोग, तो आपका CaHCO3 होता था ना होल्ट वाइज, इसको बॉयल करते थे बेटा, किस में कन्वर्ट होता था बेटा? CaCO3 में प्रेसिपिटेट हुआ, प्लस आपको वाटर बना एंड CO2, ओके। तो सिमिलरली किसी भी टाइप का हार्डनेस हो, हम उसको इन टर्म्स ऑफ CaCO3 के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। क्या समझे बेटा? बोलो। सर बॉईल करने पर CO3 प्रेसिपिटेट होता है। हाँ, बॉयल करने पर CaCO3 प्रेसिपिटेट होता है, बट मैंने क्या बोला आपको, जो हार्डनेस होती है, हार्डनेस आपकी इन टर्म्स ऑफ CaCO3 के टर्म्स में हम लोग निकालते हैं। किसके टर्म्स में निकालते हैं? CaCO3। कहीं का भी कोई सा भी हार्डनेस हो, हमको इन टर्म्स ऑफ CaCO3 के टर्म्स में निकालते हैं। क्लियर है? तो बेसिकली क्या होता है, कोई सी भी केमिकल रिएक्शन हो, सारी केमिकल